अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों कि जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ जो है वो दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं या वो दूसरों को अपने नेगेटिव बिहेव से दूसरों को परेशान करते हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कोई इस वीडियो को बंद करके कोई और वीडियो देखने आपके 10 मिनट नहीं तो ज़ाया हो जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, जब मैं आज वीज़ा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ ये अर्जेंटीना के बारे में है। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ का वीज़ा प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी पिछली, तो उसमें मैंने बताया था कैसे आप ब्राज़ील का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे कैसे सेटल हुआ जा सकता है। इसी तरह मैं आज अर्जेंटीना के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं आजकल साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि हर बंदा उसका बजट डिफरेंट होता है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट एक जैसी नहीं होती या डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की नहीं होती कि वो यूरोपियन वीज़ा ले सके, या यूरोपियन वीज़ा स्ट्रिक्ट भी हैं। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट की वजह से और मेरे जो नॉलेज है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, अगर वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं, कम पैसों में आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं वहाँ पे। और जब आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए तो आप दुनिया किसी भी मुल्क, स्पेशली यूरोपियन मुल्क में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपकी वीज़ा फ्री एंट्री होती है अर्जेंटीना के पासपोर्ट पे। अर्जेंटीना जो है लातीन भी उसको कहा जाता है, लातीनी लोग हैं एक्चुअली, और वो स्पेनिश बोली जाती है। और एक मज़े की आपको बताऊं बात कि जो मैंने बहुत सर्च की और मुझे अब समझाई जाके कि अगर आपको पुर्तगीज़ आती है या आपको स्पेनिश आती है तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और उर्दू में भी यूज़ करते हैं, और वो वर्ड्स जो हैं वो उनकी लैंग्वेज में है, यानी स्पेनिश और पुर्तगीज़ जो है। मैंने काफ़ी सर्च की इसके बारे में और मुझे पता चला, क्योंकि हमारी ज़ुबान भी जो है वो लातीनी और अरबी उसमें फ़ारसी में से निकली, तो इस वजह से काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं जो उनकी ज़ुबान में हमारी ज़ुबान में एक है। अर्जेंटीना के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें है पैराग्वाय, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वाय, बोलीविया। तो अर्जेंटीना के वीज़ा प्रोसेस में इसलिए बताने जा रहा हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट्स दूसरे मुल्कों की बनिस्बत आसान है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। आप आसानी के साथ पहली अटैम्प्ट में 90 डेज़ का वीज़ा लेके जा सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 59 यूरो। और फ्राम 1 जनवरी 2019 इनका जो वीज़ा है वो भी जेरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ये हुआ करता था कि उनके एम्बेसी में जाना पड़ता था पर्सनली, और वो जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराते थे तो आपका छोटा मोटा इंटरव्यू भी लिया करते थे। लेकिन अब जनवरी से ये चीज़ ख़त्म हो गई है, आप जेरी ऑफिस जाके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना की वीज़े का जो टाइम पीरियड है वो एवरेज 2 दिन है, यानी कि दूसरी कंट्रीज जो हैं वो तकरीबन हफ्ता और 1 हफ्ते से लेकर तकरीबन 28 दिन होता है, लेकिन इनका आपको 2 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। अब आते हैं उनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें ऑफ कोर्स आपको पासपोर्ट चाहिए, एक रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, कंप्लीट फॉर्म फिल हुआ हुआ, साइन हुआ हुआ, एविडेंस ऑफ फंड्स, आपकी जो प्रॉपर्टी है, कोई बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी कॉपी चाहिए, टिकट चाहिए आपको राउंड ट्रिप का, यानी कि रिटर्न टिकट, रिजर्वेशन चाहिए। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स ने देखा दूसरी कंट्रीज की तरह इस तरह नहीं है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, और जब वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे अगर आपने नहीं दिए तो इस सूरत में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मोस्टली वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल जो मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बताई अगर वो पूरी नहीं करते आप, तो क्या होता है उस सूरत में फिर वो आपको कहते हैं जी हमें ये चीज़ें ला के दें। फिर अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, फर्स्ट कोई डॉक्यूमेंट्स आपने दिया हुआ है उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं या फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। अर्जेंटीना स्टडी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। काफ़ी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। कितने यूरोपियन लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन लोगों का थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कहते हैं जी एक तो मुल्क से बाहर चला जाए बंदा, यानी कि दूसरी कंट्री की तरह माहौल चेंज हो जाता है क्योंकि यूरोप में बहुत सर्दी है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर स्टडी जो है आसान है और उसकी फ़ीस कम है, तो इसलिए यूरोपियन लोग जो है वो अक्सर जाते हैं। और मैं आपको मशवरा दूँगा जो लोग मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं और वो यूरोप को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़रूर जाएं पढ़ने के लिए। और वहाँ की अगर आपके पास डिग्री होगी, अगर पाकिस्तान में आप वापस आते हैं तो भी अच्छी जॉब मिल जाती है आपको।
दोस्तों ये था वीज़ा प्रोसेस। कुछ चीज़ अगर रह गई हो तो मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाते हुए एक चीज़ ज़रूर कहता जाऊँ कि अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने माँ बाप की जितनी भी दुआएं लें वो कम है, और अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके सर पे हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। ये मेरा ज़्यादा तजुर्बा है। अल्लाह हाफिज़।